हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान। ये चैप्टर पदार्थ की समस्या एवं प्रकृति, दो चैप्टर हमने आगे छोड़ दिए हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको बाद में। वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पदार्थ की समस्या एवं प्रकृति, हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। पदार्थ क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, मतलब द्रव्य और द्रव इसे कहते हैं पदार्थ। आपके पेपर में ये भी आ सकता है पदार्थ क्या होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। कंफ्यूजन में नहीं होना है कि द्रव क्या होता है और द्रव्य क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, आए दिन हम कुछ ना कुछ अपने अपने आसपास देखते हैं, सब ऐसी चीज देखते हैं जैसे कि लकड़ी, लोहा, कांच, ऐसे बहुत सारी चीज ऐसी देखते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिसमें इसका भार होता है। या अगर ये भी तो कोई पदार्थ ही है ना, प्लास्टिक से बना है पदार्थ भी, प्लास्टिक भी तो कोई पदार्थ होता है। ये भी कोई स्थान घेरता है, यहाँ पर से रख दिया, इसका भी तो कोई भार होगा ना। वायु 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 भी एक तरह का पदार्थ है। जल जल या अल्कोहल, अभी आप जल ही समझिए, जल या पानी, पानी वही, ये भी एक तरल पदार्थ है। जल क्या है, एक तरल पदार्थ है। वायु क्या है, एक गैस है। गैस, ठोस, द्रव, गैस, ये इसकी क्या है, प्रकृति, ठीक है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कोई भार होता है। बस सिंपल भाषा में हम ये जानेंगे कि ये चीज है, मान लिया ये पदार्थ है, इसका कोई भार है और ये कोई स्थान घेरता है, बस सिंपल सी बात है। पदार्थ वह होता है या द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कोई भार होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसे है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कोई इसमें इसके अंदर जो कण होते हैं उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये जो चीज उसकी बनी है उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर वायु है, वायु को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले हम पदार्थ की डेफिनेशन देखेंगे। पदार्थ पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो और जिसका जिसका भार होता है, कोमा पदार्थ कहलाता है। क्या होता है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो और जिसका भार होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। लकड़ी, मेज, ऐसी बहुत सारी चीजें जो स्थान घेरती है और जिसका कोई भार होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ, ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या हमने क्या देखा, पदार्थ के बारे में, ठीक है। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की, उसके बाद हम पढ़ाएंगे पदार्थ की मौलिक इकाई, पदार्थ की प्रकृति, वो कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे। देखिए आप लोग इतनी टेंशन होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आराम से पढ़ना है, देखना है क्या है पदार्थ, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। एक बार आप लोग अपनी बुक से, यहाँ पर पढ़ने से पहले आपने एक बार बुक से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, दूसरी डेफिनेशन है आपकी, पदार्थ के निर्माण निर्माण की मौलिक इकाई। क्या है, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, चलने दो।
देखिए बच्चों, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ कैसे, इसकी मौलिक इकाई क्या है? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे अणु या परमाणु कहते हैं। मान लीजिए, अगर आपने अगर इतनी सी मिट्टी ली, मिट्टी के अंदर हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते उसमें कौन कौन से कण हैं, ठीक है, अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, बस उसे वो इतने छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम अपनी नगण्य आंखों से, मतलब ऐसी खाली आंखों से देख नहीं सकते हैं। वो क्या होते हैं? अणु या परमाणु कहलाते हैं। पदार्थ वह एक भाषा में, पदार्थ वह सूक्ष्म कण है जिसे हम अपनी आंखों, सूक्ष्मतम मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा, पदार्थ वह, या फिर आप कह दीजिए पदार्थ वह छोटा से छोटा कण है, या पदार्थ वह सूक्ष्म कण है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, या पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर अणु या परमाणु का निर्माण करता है। अणु सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणुओं के सहयोग से, परमाणुओं का समूह होता है जिसे अणु कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अणु। देखिए पदार्थ, पदार्थ छोटे छोटे, पदार्थ अनेक, पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु या फिर अणु कहते हैं। क्या हुआ? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब आप लोग समझ गए ना पदार्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु या अणु कहते हैं। अब ये है, इसके अंदर ये भी तो प्लास्टिक से बना है, इसमें भी तो कोई कण होंगे, इसमें भी कोई अणु होंगे जिससे ये बना है। वही छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर, जो दो कणों का एक समूह होता है जो आपस में मिलकर एक क्या बनाता है? परमाणु। अब ये देखिए, ये इसमें भी तो कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक है या कोई अन्य चीजों के कण होंगे। इसमें मान लीजिए प्लास्टिक कण है, एक क्या एक ही कण से बना होगा? नहीं ना, प्लास्टिक के बहुत सारे ऐसे ऐसे कण होंगे जो जिनके बीच। सबसे पहले हम इसी की बात कर लें, ठीक है। पदार्थ क्या है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम लोग कोई चीज देखें, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कोई चीज देखें, जैसे कि हम लोग, अच्छा इसी को मान लीजिए, ये क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिससे ये मिलकर बना होता है। बस आप लोग थोड़ा सोचिए। देखिए, देखिए अणु या परमाणु का समूह, परमाणु का समूह, का समूह आपस में
परस्पर बंद, एक बार करते हैं तो बंद अणु परस्पर आकर्षण नहीं, परस्पर आकर्षण बल आकर्षण बल के रूप में होते हैं। आकर्षण बल दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, क्या कहते हैं, परमाणु या अणु, दो या दो से अधिक लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अणु या परमाणुओं का समूह, एक समूह परमाणुओं का समूह आपस में एक बंध द्वारा जुड़ता है, एक बंध अणु के परस्पर आकर्षण बल द्वारा जुड़ता है। मान लीजिए कि कोई कोई एक वस्तु रखी है, अब इन दोनों के बीच में कोई बल कार्य कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई बल कार्य कर रहा है। मान लीजिए ये बहुत सारे ये अणु, ये परमाणु, अब ये इन दोनों के बीच में एक बंध बन रहा है, ठीक है, और यह एक आकर्षण, ये एक बल द्वारा जुड़ रही है, इनके बीच में एक परस्पर बल लग रहा है जिससे कि ये इस साइड और ये इस साइड आ रही है। अब मान लीजिए इसमें एक कुछ भर दिया, इसमें अगर कोई कण आपस में इधर उधर जिगजैग मोशन में अगर गति कर रहे हैं तो इसके बीच में एक बल लग रहा है, बल कार्य कर रहा है, जिसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल, ठीक है, क्या कहते हैं, आकर्षण बल, इसे आकर्षण बल कहते हैं। अब मान लीजिए पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ सॉरी पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं, तो क्या आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताइए, आप लोग जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, जल्दी 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 से बताइए, सब लोग अपने अपने कमेंट में बताइए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताइए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की, वैसे तो पदार्थ को, ठीक है जी, मान ली पदार्थ की 3 अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, जिसे हम सॉलिड भी कहते हैं, दूसरी द्रव, अब ये वाला दूसरा, ये द्रव नहीं, ये था द्रव्य और ये है द्रव, ये पदार्थ है और ये इसकी अवस्था है, पदार्थ की अवस्था, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, लिक्विड, ये लिक्विड है, और तीसरी गैस, ठीक है, तो आप लोग क्या समझते हैं ठोस के बारे में, आप लोग क्या समझते हैं, ठोस क्या हो सकता है, ठोस, हम मान लीजिए कोई चीज देखते हैं, मान लीजिए हमने एक पत्थर देखा, क्या पत्थर ठोस है, मान लीजिए हमने पानी देखा, क्या पानी ठोस है, किस कैटेगरी में आएगा, पदार्थ, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ये गैस में आएगा। अब बताइए ये पत्थर है, पत्थर को हम किस कैटेगरी से मिलाएं,
कि वो सही मतलब सही मात्रा में हो जाए। पदार्थ पत्थर, क्या पत्थर ठोस है? क्या पत्थर गैस है? क्या पत्थर द्रव है? पत्थर क्या है? ठोस है। कैसे है? हम मान लीजिए कोई चीज देखते हैं, हम इसके बीच में कोई मतलब जिनके दो कड़ों के इन कड़ों के बीच में, कड़ों के बीच में एक अंतराणु स्थान, ठीक है, कड़ों के इसमें कोई कड़ होगा, इससे कड़ों के बीच में अंतराणु स्थान होगा, ठीक है, जिसे हम जिसमें हम कोई अगर हम इसमें कोई दाब लगाते हैं, वो बहुत कम मात्रा में दाब लग रहा है, इसके बीच में अंतराणु स्थान बहुत कम होगा, ठीक है। ये है पत्थर। अब जब ये ठोस है तो इसमें जो इसके कण होंगे ना बहुत पास पास होंगे। ठोस में कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं तथा इसमें अंतराणिक बल, अंतराणिक स्थान, अंतरा अंतराणिक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लगने वाला जो बल मतलब जो इसमें इसमें कड़ों के बीच में स्थान ही नहीं, इतना ज्यादा स्थान नहीं होता है, ठीक है, जिसमें जिससे कि इसमें ज्यादा दाब लगाया जा सके। हम इसमें कोई ज्यादा दाब नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई गैस है, गैस की जो हम देखा है, हम लोग उसमें सिलेंडर में उसमें और हवा अधिक मात्रा में हवा भर सकते हैं, और भर सकते हैं, और उसमें दाब दाब के हवा भर सकते हैं। कोई चीज गुब्बारा ले लिया, उसमें फुला फुला कर कितनी हवा भर देंगे, ठीक है। पानी है, पानी में हम हालांकि इसकी अपेक्षाकृत ज्यादा मतलब उससे ज्यादा है, लेकिन गैस से कम है, ठीक है। पानी भी हम थोड़ा मतलब उतनी मात्रा में नहीं भर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। आयतन मतलब अगर इसे इसमें रख दिया तो उसका ही आयतन ले लेगा, और इसका आकार भी निश्चित होता है। अगर ये गोल है तो इसे कहीं भी रख दो वो गोल ही रहेगा, ठीक है। और इसका आयतन भी निश्चित होगा। आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं इसके, ठीक है। आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। अब मान लीजिए द्रव है, द्रव, इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें ये पानी भर दिया, मान लीजिए एक गिलास हो गया, एक थाली में भर दिया, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? क्या इसका आयतन निश्चित है? आयतन तो निश्चित है ही। अगर ये एक गिलास पानी है इसमें डाल दिया, हमने एक गिलास पानी डाल दिया तो रहेगा तो एक गिलास ही, इसमें आके एक बाल्टी थोड़ी ना हो जाएगा, इसमें आके एक गिलास हो जाएगा, इसमें आके एक कटोरी नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसमें आके एक कटोरी। लेकिन इसका क्या निश्चित नहीं है, इसका आकार निश्चित नहीं है। इसे अगर हम इस बर्तन में डाल दे तो ये बस इसी का आकार ले जाएगा, अगर गिलास में डाल दे तो गिलास का आकार हो जाएगा, और कटोरी में डाल दे तो ये कटोरी का आकार ले जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका आकार तो निश्चित होता है, मतलब आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार, आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता। आप देखिए गैस, गैस के बारे में देखते हैं। अब ये मान लीजिए गैस है, ठीक है, गैस, गैस और इसमें सिलेंडर में भर दोगे तो उसका आयतन ले लेगा, किसी बॉटल में भर दोगे तो उसका आकार ले लेगा, किसी में भी भर दो उसका आकार ले। अगर उसे खुले छोड़ दे इस तो इसका आयतन भी कम हो जाएगा, इसे इसमें पड़ने से इसका आयतन कम हो जाएगा। क्या होगा, इसका ना ही आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तथा तथा गैस में अंतराणु स्थान बहुत अधिक होता है, इसमें कम होता है, उसमें इसमें भी ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और इसमें बहुत अधिक होता है।
हार्दिक। तो तो बच्चों बताइए आपको आज की मेरी क्लास कैसी लगी। ठोस द्रव गैस के बारे में आप लोग एक बार पढ़ के आना। तो मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद।